एसएससी सीजीएल 2026 टारगेट आप बना चुके होंगे तभी आप आज इस वीडियो पे हैं। लेकिन 2026 के एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में सिलेक्शन लेकर आप भी कमबैक करना चाहते हैं तो 2026 के लिए क्या टारगेट रखने हैं, क्या स्ट्रेटेजीज रखनी है, किस तरीके से पढ़ना है, किन किताबों से पढ़ना है, किन टीचर से पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है, इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम हेमा परमार फ्रॉम इंदौर एमपी, टारगेटिंग एसएससी सीजीएल 2026। और जिन परेशानियों का आज आप सामना कर रहे हैं उन्हीं परेशानियों का सामना मुझे भी कभी करना पड़ा था। जो सवाल आज आपके मन में है वही सवाल कभी मेरे मन में भी थे। फिर मैंने कई सारे वीडियोस देखे, कई सारी स्टडीज की, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी तैयारी में क्या कमी रह गई थी या फिर क्या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन मुझे करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा इस चीज को मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ ताकि आप पहले कितने ही वीडियोस देख चुके हो लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो भाई सबसे पहला स्टेप तो है आने वाले 6 महीनों के लिए खुद को प्रिपेयर करना। दिमाग पर जो धूल जमी है उसे हटाना है, क्योंकि ऊपर वालों ने सबको एक सा भेजा था, लेकिन आपकी सक्सेस डिपेंड करती है आपकी मेहनत पर। अगर किसी को कोई चीज एक बार पढ़ने से समझ आ जाती है, आपको नहीं आती है, तो फिर आपको उसे छोड़ना नहीं है। आपको जरूरत है कि आप उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करें। जो रिवीजन वो एक बार करता है वही रिवीजन आपको 3 बार करना पड़ेगा। और अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत से डरना नहीं है, बल्कि मेहनत को कई गुना बढ़ा देना है। तो अब बात करते हैं 2026 में कमबैक की स्ट्रेटेजी क्या है। भाई ध्यान से सुनिएगा और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। अगर नोट नहीं करोगे तो जैसे पुराने 20 वीडियोस देखने के बाद इस 21वें वीडियो पे आए हो, ऐसे ही इस वीडियो को देखने के बाद में फिर किसी और वीडियो पे जाना पड़ेगा। सो फॉर स्ट्रेटेजी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या 6 से 7 महीनों में ये पॉसिबल है? ये डाउट बहुत सारे लोगों के मन में, लगभग सारे लोगों के मन में होता है कि यार लोग 2-2 4-4 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, हम 6 महीने में क्या ही उखाड़ लेंगे। लेकिन भाई आप 6 महीने में बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। आप 6 महीने में उस छोटी सी सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम शामिल कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता है कि आपके पास कितना टाइम बचा है। ये डिपेंड करता है आप पर कि बचे हुए टाइम में आप कितनी मेहनत कर लेते हो और कितनी कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो। कंसिस्टेंसी भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी जरूरी है मेहनत, क्योंकि अगर आप 6 दिन 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो आप भी उन्हीं एवरेज स्टूडेंट्स की लाइन में खड़े हो जाओगे जो हर बार 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। सो द पॉइंट इज, जिस दिन आप स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ सको उस दिन भी कम से कम 1 से 2 घंटा पढ़ाई के लिए जरूर निकालें। अगर आप अपनी मेहनत के साथ साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखने में और अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करने में सफल रहते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि 2026 में सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आना पक्का है। अब बात करते हैं उन कमियों की जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले बुराइयों से दूर रहना पड़ेगा। सो सबसे फर्स्टली तो अपने आसपास के नेगेटिव लोगों से दूर रहो। भाई कोई 4 साल से लाइब्रेरी जा रहा हो, फिर चाहे आपको ऐसा लगता हो कि इसने तो बहुत मेहनत करी थी पर इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो 4 साल से अगर लाइब्रेरी जा रहा है तो उसने लाइब्रेरी में जाके क्या किया है। हो सकता है कि वो लाइब्रेरी के वाईफाई से मूवीज डाउनलोड करता हो, मूवीज देखता हो और बाहर आकर बोलता हो कि नहीं नहीं भाई मैंने तो बहुत पढ़ाई की है। हो सकता है कि किसी ने जेन्युइनली पढ़ाई की हो बट उसने उस तरीके से पढ़ाई नहीं की हो जिस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए था। हो सकता है कि उसने सिलेक्टिवली नहीं पढ़ा हो, उसने सब कुछ पढ़ने की कोशिश की हो। ऐसी कई सारी गलतियां हो सकती है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आपके आसपास के लोग हैं जो सेम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सेम फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर वो डीमोटिवेटिंग बात करते हैं तो आपको उनसे कंप्लीटली दूर रहना है। सो रैंडमली किसी से इन्फ्लुएंस या डीमोटिवेट नहीं होना है। आज से केवल आपको एक ही बात माइंड में रखनी है कि अगर मैंने मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, 6 से 8 घंटे मैंने पढ़ाई को दे दिए तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। नेक्स्ट है कि एक ही टॉपिक पर कई सारे वीडियोस देखना बंद करो, क्योंकि बार बार वही सर्च कर रहे हो, 50 वीडियो उसी टाइप के देख रहे हो, फिर भी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हो। सो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है सर्च करो। जो भी आपको लगता है कि ये वीडियो जेन्युइन होगा, जिसपे अच्छे व्यूज हो, अच्छे लाइक्स हो, अच्छे कमेंट्स हो, ऐसे 1-2 वीडियोस को देखो, उनको समराइज करो और उसमें से टॉपिक सिलेक्ट करो कि दोनों ने किन कॉमन टॉपिक्स पे बात करी है और उन टॉपिक्स को खुद में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। पता नहीं पहले आप कितनी बार सर्च कर चुके हो कि 2026 में हमें एसएससी सीजीएल क्रैक करनी है, हम क्या करें, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और कई सारे वीडियोस देखने के बाद आप मुझे सुन रहे हैं। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको कोई और वीडियो देखना पड़े तो समझ जाना कि कमी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में है, क्योंकि जिस तरीके से आप एसएससी की प्रिपरेशन के लिए वीडियो सर्च कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से आपने पढ़ाई की तो 2026 में सिलेक्शन लेना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, उसमें से सिलेक्टिवली पढ़ना होता है, उनमें से चीजें समराइज करके खुद को एनालाइज करना होता है कि हम क्या क्या पढ़ें। सो द पॉइंट इज, जिसने चीजों को शॉर्टलिस्ट करके समझ लिया, उस पर अमल कर लिया, उस पर मेहनत कर ली, उसका सिलेक्शन हो गया। और अब हम बात करते हैं कि हमें इन 6-7 महीनों में ऐसी क्या स्ट्रेटेजी रखना है, किस तरीके से पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। लेकिन सबसे पहले मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी परेशानी और इस वीडियो को देखते टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा है ये दोनों बातें जरूर शेयर करें। सो गाइस लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सिलेक्शन। तो सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिएगा कि आज मैं जिन इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में आपको बताऊं वो बुक्स आप आज ही परचेस करके ले आएं, क्योंकि जब हमारे पास बुक्स नहीं होती है तो हमारे माइंड में तो चलता रहता है, हमें स्ट्रेस भी होता है कि यार पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बट जब हमारे पास स्टडी मटेरियल ही नहीं है तो हम पढ़ेंगे क्या। इसलिए हम वो फिगर आउट नहीं कर पाते कि हम किस टॉपिक के ऊपर पढ़ें। सो बुक्स कौन सी परचेस करनी है उसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो मैंने बताई है वही बुक्स आपको पढ़ना है। भाई अच्छा होगा कि आप एक ही टॉपिक की कई बुक्स पढ़ने के बजाय एक ही बुक से सेम टॉपिक को बार बार पढ़ें।
तो आज का आपका पहला काम है बुक्स कलेक्ट करना, और दूसरा काम है जिन टीचर्स के बारे में मैं बताने जा रही हूँ उनकी प्लेलिस्ट वगैरह को सर्च करके उन्हें अपनी लाइब्रेरी में सेव कर लेना, ताकि कल जब आप पढ़ने बैठे तो आपको ढूंढना ना पड़े कि जैसे परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज कौन से सर से पढ़ूं, कौन से सर से पढ़ूं, या फिर टीचर आपने फाइनल कर लिया तो फिर आप प्लेलिस्ट ढूंढ रहे हैं कौन सी प्लेलिस्ट से पढ़ूं, कौन सा वीडियो अच्छा रहेगा। इस सारे कंफ्यूजन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप आज रात को ही सब कुछ शॉर्ट लिस्ट करके सबको लाइब्रेरी में सेव कर लें। सो गाइस, फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स कि मैथ्स को 6 महीने में कैसे कवर करें। तो भाई मैथ्स का सिलेबस पहले ही दे रखा है, आप जाएं सिलेबस चेक करें, सिलेबस को नोट करें, उसका एक नोट बनाकर अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लें ताकि आपको सिलेबस कंठस्थ हो जाए। तो भाई मैथ्स का सिलेबस तो इतना है कि 4 मंथ में आराम से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। इन 4 मंथ का ये मतलब नहीं है कि आप 4 मंथ में क्लासेस अटेंड करते जाएं और नोट्स बनाते जाएं, बस नोट्स बना लिए, किताबों के ऊपर किताबें आप जमाते जा रहे हैं। नहीं, इन 4 मंथ्स में आपको क्लासेस भी अटेंड करनी है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको नोट्स भी बनाने हैं, वो भी बिल्कुल प्रॉपर, क्योंकि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिविजन एंड प्रैक्टिस। एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार सॉल्व करना है उन्हीं बुक से जो बुक्स मैंने बता रखी है। ऐसा नहीं करना है कि एक बार आपने परसेंटेज कर लिया जो मैंने बताई उस बुक से, एक बार सॉल्व कर लिया और फिर आप दूसरी बुक खरीदने चले गए। नहीं, अगर परसेंटेज आप 4 बार सॉल्व कर रहे हैं तो आपको चारों बार एक ही बुक से सॉल्व करना है। इसका बेनिफिट क्या होगा? तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जब एग्जाम में आपके सामने सेम क्वेश्चन आएगा तो आपको ओनली क्वेश्चन टाइप ही नहीं भाई, पेज नंबर तक आपकी आंखों के सामने नाचने लगेगा। और अगर मैथ्स के टीचर की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के फेवरेट टीचर है आदित्य रंजन सर, मैंने भी उन्हीं से पढ़ा है। या फिर आप अभिनय सर की यूट्यूब क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। इन टीचर्स की आपको मैराथन क्लासेस मिल जाएगी, जैसे परसेंटेज 10 घंटे का लेक्चर में मिल जाएगा, अगर आपको एवरेज करना है एवरेज 8-10 घंटे के लेक्चर्स में मिल जाएगा। एक ही लेक्चर में ये पूरा टॉपिक खत्म करवा देते हैं। बाकी और भी कई टीचर्स हैं, बट ये 2 मेरे पर्सनल फेवरेट टीचर्स हैं। अगर आप पहले से ही किसी और टीचर से पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप उन्हीं से कंटिन्यू रखिए। तो आपको प्रेफर करना है कि आप ऐसे ही वीडियोस देखिए जिसमें हर एक चैप्टर की मैराथन दे रखी हो, इससे आपको बार बार वीडियोस चेंज नहीं करने पड़ेंगे। ज्यादा अच्छा होगा कि आप पहले उसको डाउनलोड कर ले ताकि आपको बार बार एड नहीं देखना पड़े, इससे आपका टाइम बच जाएगा। भाई यहाँ सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। जो आप कल पढ़ चुके हैं उसे जब आप आज फिर से पढ़ने बैठेंगे उसे आपको रिवाइज करना ही है। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो सबसे अच्छा होगा कि आप पहले अरिथमेटिक का पार्ट कवर कर लें, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पाइप एंड सिस्टम, डिस्टेंस एंड टाइम, इस टाइप के टॉपिक्स हैं। देन आपको एडवांस मैथ्स कवर करना है जिनमें मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इस टाइप के चैप्टर से हैं। ये सारा आपको सबसे पहला काम करना है सिलेबस नोट करना। जैसे आपने परसेंटेज से स्टार्ट किया, आपको आपके फेवरेट टीचर की क्लास मिली 10 घंटे की, आपको 2 से 3 घंटे डेली उसे पढ़ना है। एक साथ 10 घंटे की क्लास खत्म करने की कोशिश मत करना, उतना ही पढ़ना जितना समझ में आए। लेकिन फिर भी भाई मुझे लगता है कि 2 घंटे तो आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल जैसे सपने देख रहे हैं तो इतने बड़े टारगेट्स तो रखने पड़ेंगे। इसके साथ ही नोट्स में आपको सुंदर हैंड राइटिंग पर नहीं बल्कि स्पीड पर फोकस करना है। आपको कोई नोट्स बना के बुक्स नहीं छपवानी है, आपको बस ऐसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं जो जितनी बार आप पढ़ो आपको उतनी बार समझ आ जाए। और जैसे आज आपने 2 घंटे की क्लास ले ली, तो कल जब आप फिर से क्लास लेने बैठे तो पहले आपको आज का रिवाइज करना है, उसके बाद अगला शुरू करना है। और जो कुछ भी आप वीक में पढ़ो उसे संडे को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। इस पूरी प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड एंड रिवीजन। आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, साथ में आपको रिवीजन करना ही है। जैसे आज आपका परसेंटेज खत्म हो गया है, कल से आप एवरेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहले हर दिन 20 से 30 क्वेश्चन आपको परसेंटेज के सॉल्व करना है, उसके बाद आपको एवरेज की क्लासेस अटेंड करनी है। जब तक आप एवरेज चैप्टर को कवर कर रहे हैं तब तक आपको पर डे 20 से 30 क्वेश्चन परसेंटेज के सॉल्व करने हैं। जब आप एवरेज चैप्टर आपका कवर हो जाए, आप किसी नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचे, जैसे आपने एवरेज के बाद आपने एसआई सीआई स्टार्ट किया, तो फिर आपको 10 क्वेश्चंस परसेंटेज के प्लस 30 क्वेश्चंस एवरेज के सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको अपना चैप्टर स्टार्ट करना है। अब कब आपको परसेंटेज के क्वेश्चन लगाना बंद कर देना है, कब आपको रुक जाना है, कब क्या पार्ट आपको हार्ड लग रहा है, किस टॉपिक का कौन सा पार्ट आपसे नहीं बन रहा है, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे आने लगेंगी। आपको महीने 2 महीने का टाइम लगेगा, 2 महीने बाद आप देखेंगे कि आपको चीजें समझ आ रही है और इसी ड्यूरेशन में आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पूरी एक प्रोसेस है एंड प्रोसेसिंग टेक्स टाइम। तो आपका काम है स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करना, मोटिवेटेड रहना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। और अगर आपने स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप उन लोगों से भी आगे निकल जाएंगे जो लोग आज 150, 148, 152 स्कोर कर रहे हैं। कब आपके उनसे ज्यादा नंबर आने लगेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप कंटिन्यू मैथ्स को 3 घंटे डेली देते हैं तो आप 50 में से 50 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में ऐसा टफ कुछ भी नहीं है। रीजनिंग में सबसे पहले आपको 4-5 मॉक टेस्ट लगाकर देखने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं। क्लासेस आपको पूरे सिलेबस की नहीं करनी है, क्लासेस आपको ओनली उसकी करनी है जो आपसे मॉक टेस्ट में नहीं बन पा रहे हैं। बाकी जो आप मॉक टेस्ट में बना ले रहे हैं उनके आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आपकी स्पीड मेंटेन हो सके। मैं अभी 12 दिसंबर को ही सीपीओ का पेपर देके आई हूँ, जिसमें मुझे ये पता चला है कि भाई मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चंस में बना लेती लेकिन मैं 42 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाई और 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने जो भी बातें आपको मैं बता रही हूँ या जो भी बताने वाली हूँ, जो बता चुकी हूँ, ये सारी बातें मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। तो बेसिकली आपको 1 घंटा देना है रीजनिंग की क्लासेस कवर करने में और लगभग 50 से 60 क्वेश्चन पर डे लगाने हैं उन टॉपिक्स के जो मॉक टेस्ट में आपसे बन रहे हैं।
एग्जाम में लगभग सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमसे बन जाते हैं, कमी रहती है तो टाइम की, इसलिए प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। प्रैक्टिस किसी भी हालत में प्रैक्टिस करना ही है ताकि हमें एग्जाम में टाइम कम ना पड़े। कुछ टॉपिक्स है जिनमें आपको क्लासेस करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे डाइस है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन, सिलॉग, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है। इसके लिए आप यूट्यूब पर अभिषेक सर रीजनिंग करके सर्च करना, आपको पूरी क्लासेस, पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना, क्लासेस आपको वही करनी है जो आपसे मॉक टेस्ट में नहीं बन रहे हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास ओनली 6 मंथ्स है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश का ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, 10-12 टॉपिक्स ग्रामर के हैं, वोकैब है और कॉम्प्रिहेंशन है। तो आप भी जानते हैं कि वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन आपको खुद से करना पड़ेगा। ग्रामर के लिए आप क्लासेस ले सकते हैं। इंग्लिश में केवल ग्रामर ही ऐसा पोर्शन है जिसमें टीचर का रोल है। तो ग्रामर के लिए आप अमन सर की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, 48 वीडियोस है उस प्लेलिस्ट में, उसे आप आज ही सर्च करके सेव कर लेना ताकि आप कल से स्टार्ट कर सको। ग्रामर आपका 1 से 2 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। वोकैब को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। 1 घंटा वोकैब, 40 मिनट ग्रामर और 20 मिनट डेली ग्रामर रिवीजन को देना है। रिवीजन स्ट्रेटेजी इसमें भी मैथ्स वाली ही अप्लाई करनी है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वोकैब को कैसे कवर करना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इस टॉपिक पर एक लॉन्ग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसमें हम वोकैब्स की ट्रिक्स भी देख लेंगे। इंग्लिश का सिलेबस पूरा कवर हो जाने के बाद भी आपको लगभग 1.5 घंटा पर डे देना है, जिसमें आपको क्लोज टेस्ट, PQRS और मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाने हैं। इंग्लिश में नॉर्मली सेम टाइप्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए आप 45 प्लस आराम से स्कोर करेंगे। आई नो वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, बट टॉपिक्स इतने सारे हैं, बार बार हमें यही वीडियो तो नहीं देखना है, इसलिए हम एक ही वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे ताकि कल से हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो सके। अगर जीके जीएस की बात करें तो इसे आप परमार सर से पढ़ सकते हैं। जीके जीएस का एक प्लस पॉइंट ये है कि आप जिस किसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपने अगर कॉलेज में आर्ट्स किया है तो आपको हिस्ट्री पॉलिटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, अगर आप साइंस का स्टूडेंट्स रहे हैं तो आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको वही क्लासेस अटेंड करनी है जो आपके बैकग्राउंड में छूट गई थी। बाकी आप जिस बैकग्राउंड से हैं उस बैकग्राउंड की आपको बुक से पढ़ाई करनी है, क्लासेस अटेंड नहीं करनी है। आपको यूट्यूब पर कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट इकोनॉमिक्स, इस टाइप की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप रैंकर्स गुरुकुल टाइप के चैनल सर्च कर सकते हैं, उन पर इस टाइप की प्लेलिस्ट अपलोडेड है। जीके जीएस में नोट्स नहीं बनाने हैं, जीके जीएस में आपको क्लासेस स्पीड में देखनी है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। सिलेक्टिव चीजें पढ़नी है, रिवीजन आपको बुक से करना है, PYQs लगाने हैं। अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे तो आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसका सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चंस बनते ही हैं, जैसे बुक्स के बारे में पूछते हैं, लोक नृत्य पूछते हैं, तो हम ओनली उन्हीं स्पेशल टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। जीके में ज्यादा नहीं बता सकते क्योंकि एक अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है। तो सिलेबस खत्म करने के बाद जब आप PYQ लगाएंगे तब आपको अपने आप पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होंगे। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उन्हें आपको मार्क कर लेना है या एक कॉपी में अलग नोट कर लेना है। अगर इसमें आप 25 में से 17-18 नंबर भी स्कोर कर रहे हैं तो मतलब आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि इसमें से 25 में से 25 लाना लोहे के चने चबाने बराबर है। तो भाई सिलेबस तो 4 महीने में आराम से कवर हो जाएगा। और बचे हुए टाइम में हमें रिवीजन करना है 2-2 बार, 3-3 बार, जितने टाइम आप रिवीजन कर सको उतने ज्यादा टाइम आपको रिवीजन करना है। वैसे इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जो आपको भी लग रहा है 6 महीने में इतना सारा कैसे करेंगे, 4 महीने में कैसे सिलेबस कवर हो पाएगा, तो जब आप पढ़ने बैठेंगे, जब आपके 6-6 घंटे की, 8-8 घंटे की सेटिंग बनेगी तो अपने आप स्पीड भी बन जाएगी और माइंड भी चीजों को जल्दी प्रोसेस करने लगेगा। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि स्टार्टिंग में स्पीड स्लो होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आप वो सारी चीजें कवर कर लोगे। सो जस्ट थ्रो अवे द नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि कब इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके छोटी सी सिलेक्शन लिस्ट में आप अपना नाम ले आओगे। और हाँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कम से कम 8 घंटे तो पढ़ना ही है। किसी दिन बाय मिस्टेक अगर आप नहीं पढ़ पाओ तो फिर आपको 8 दिन तक 1-1 घंटे बढ़ा देना है, 9-9 घंटे पढ़ना है, ताकि आपका एवरेज टाइम बराबर हो जाए। मतलब मेंटेन तो करके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 घंटे तो आजकल हर बंदा पढ़ रहा है। अगर 6 महीने बाद खुद के 80-90 हजार की सैलरी चाहिए तो इतना अप्रोच तो लगाना पड़ेगा। लगभग 3 महीने मीन्स 70% ऑफ सिलेबस जब कवर हो जाए तब आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जब मॉक टेस्ट दोगे तो खुद की कमियां पता चलेंगी। फिर अगले 3-4 महीने हमें उन्हीं कमियों पर काम करना है। मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल तो आई होप कि इस वीडियो की सारी बातें आपको समझ आई होंगी और सारी बातें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपके कोई डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। और आज से आगे आने वाले 6 महीनों तक आपको मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी की लाठी लेकर चलना है, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है। और अगर आपको इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि बस एक वीडियो और देख लेता हूँ, तो भाई आप गलत दिशा में जा रहे हैं। एट लास्ट ऑल द बेस्ट। हो सकता है कि 2026 की सिलेक्शन लिस्ट में मुलाकात हो जाए। सो स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।